अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के वजीराबाद इलाके का नाम तब्दील कर हनुमान पेट रखने के मुतालबे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर सैयद मोइन ने सख्त एतराज जताया। शहर के वजीराबाद इलाके का नाम तब्दील करने का मुतालबा चंद अफराद की जानिब से किया गया और इस इलाके का नया नाम हनुमान पेट रखने की बात कही गई। 4 शिंबे को चंद अफराद पर मुश्तमिल एक वफद ने नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर व कमिश्नर को एक महदर पेश किया। इस महदर में मुतालबा किया गया है कि शहर के वजीराबाद इलाके का नाम तब्दील करते हुए इसका नया नाम हनुमान पेट रखा जाए, जिस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर सैयद मोइन ने कुछ इस अंदाज में कहा। मोइन भाई, जिस तरीके से वजीराबाद का नाम जो है हनुमान पेट रखने के लिए रखना चाहिए, ऐसे सर्वपक्ष सभी पार्टियों के लोगों ने, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी ये सब शामिल है, और कमिश्नर को निवेदन दिया उसने इस नाम को लेकर। सब नगर सेवक तक इसमें इन्वॉल्व है और स्थानीय नागरिक भी है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहिए? काफी दिनों से चर्चे में विषय चल रहा है कि जिस तरीके से हजरत वजीर शाह के नाम से ही जाना जाता था वजीराबाद, सो हनुमान पेट का नाम दी जाए, ऐसा आपका क्या कहना है इस पर? सबसे पहले तो इस बात पर हमको गौर करना होगा कि वो कांग्रेस पार्टी और अशोक चौहान जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन अपने अमल से, अपने काम से वो बताते हैं कि वो सेकुलर है या नहीं। हालिया दिनों में जिस तरीके से कॉरपोरेशन के अधिकारियों के पास जाकर निवेदन दिया गया, बीजेपी के, आरएसएस के, कांग्रेस के, इवन उसके अंदर 3 नगर सेवक हैं निवेदन देने में शामिल। जो वजीराबाद के स्थानिक नगर सेवक है, वो तीनों ने जाकर वो पूरी के पूरे डेलीगेशन के साथ में इस बात का वहां पर मुताला किया, इस बात का मुतालबा किया उन लोगों ने कि वजीराबाद से हटकर इस नाम को ये नाम देना चाहिए। तो ताज्जुब इस बात पर होता है कि कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों की बहिखवा अपने आप को कहती है, तो आज उनको सोचना होगा अवाम को कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के तर्ज अमल पर काम कर रही है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सत्ता है, अक्सरियत में कांग्रेस पार्टी है, उसके बावजूद भी अगर पुराने सूफी संतों के नाम से रखा हुआ एक इलाका है, अगर उस नामों के अंदर तब्दीली आती है, तो नांदेड़ की अवाम इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि अशोक चौहान और कांग्रेस पार्टी ये क्या बीजेपी के तर्ज अमल पर काम कर रही है? क्योंकि ये काम तो बीजेपी करती आई, शिवसेना ने भी किया, और कांग्रेस का भी अगर वही रवैया रहा तो आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में यकीनन इसका जवाब मुसलमान देंगे। आप देखिए कि अगर गवर्नमेंट का जीआर आप लोग पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट के जीआर के अंदर कहीं पर भी सूफी और संतों के नामों से जो चीज़ को कायम किया गया है वो एक हिस्टोरिकल चीज़ होती है, वो एक हिस्टोरिकल, एक तारीखी नाम होता है, लेकिन उस नाम को बदलना, उस नाम को तब्दील करना, और ये कांग्रेस के स्थानिक नगर सेवक जाकर उस निवेदन में शामिल होना, ये तो बहुत बुरी बात है। और इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी के यहाँ के लीडर को, अशोक चौहान को देना चाहिए कि क्या आपकी ईमा पर यह काम हुआ? क्या आपने कहा था उन लोगों को जाने के लिए? तो ये काम हो रहे हैं यहाँ पर, और इनको नफरत है। हम बार बार यहाँ की अवाम को, सेकुलर ज़हन रखने वाले लोगों को यही तो समझा रहे हैं कि कांग्रेस में, बीजेपी में, सेना में किसी किस्म का कोई भेदभाव और फर्क नहीं है। अगर फर्क होता तो ये लोग हिंदूवादी संगठनों के साथ जाकर निवेदन में शामिल नहीं होते, ये लोग शिवसेना से हाथ मिलाकर यहाँ पर सत्ता में नहीं आते। ये लोग, खास तौर से अशोक चौहान और उनके वालिद मोहतरम ने भी देखा आपने कि उस्मान शाहीन मील के नाम से इनको नफरत थी, तो वहां पर उस नाम को भी उन्होंने बदला। तो ऐसे कई नाम हैं जिनको बदलने की कोशिश की जा रही है, और ये सब कुछ हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी के दौर इख्तिदार में हुआ, और कॉरपोरेशन में आज सत्ता में, इख्तिदार में वन साइडेड कांग्रेस पार्टी है, और इनके लोग जाकर नाम बदलते हैं। उर्दू घर का परसों आपने देखा कि इनॉग्रेशन हुआ, इफ्तिताह हुआ, बड़ी शान, ऐसा मना रहे थे उर्दू घर का शान और शौकत से इफ्तिताह, कि ऐसा समझ में आ रहे थे कि नांदेड़ के अंदर मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ का इन्होंने आगाज़ किया है। लेकिन आपने देखा कि जैसे नाम का ऐलान हुआ तो वहां पर उस उर्दू घर के नाम को
दिलीप कुमार के नाम से जोड़ने की कोशिश की गई और रखा भी जा रहा है, शायद पता नहीं मुझे, आप लोग देख रहे होंगे। तो उर्दू से इनको नफरत है, उर्दू नामों से इनको नफरत है, इनको पुराने सूफियों के नामों से नफरत है। हालांकि वजीराबाद की एक तारीख है, वजीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो आज भी वहां पर मदफून है, उनकी वहां पर जमीन है और उस जमीन को हथियाने के लिए स्थानिक नगर सेवक जो कांग्रेस के नगर सेवक है, उनका ये षड्यंत्र है जिसमें तमाम हिंदू संगठनों को साथ में लेकर, बीजेपी को और दीगर जो पार्टी के लोगों को साथ में लेकर उस जगह पर ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। उसी की ये पहल है और ये अगर पहल इनकी अगर नहीं रुकती है तो इंशाअल्लाह ताला उस जगह पर जाकर हम लोग एहतजाज करेंगे और यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऐलान है। सदर साहब, ये जिस तरीके से नाम बदलने का वाक़या आता है, तो आप महानगर पालिका में भी आपके उम्मीदवार रह चुके थे 11 एमआईएम के, तो उस टाइम में भी उर्दू नाम एक बल्दिया के नाम था, वो मिटेगा, उसका भी मांगनी हुई, वो चर्चा में रहा, उसके बाद वो खत्म हुआ। मगर जिस तरीके से महानगर पालिका में कुछ मुस्लिम के कांग्रेस और राष्ट्रवादी हो या किसी पार्टी के कारपोरेटर मौजूद है, उनकी मौजूदगी में ये विषय को मुस्लिम नगर सेवक क्यों नहीं उठाते? ये काम तो उनका बनता है महानगर पालिका में। जी देखिए, मैं बार बार अपने तकारीर में भी कहा हूं मैंने, और फिर आज कह रहा हूं कि ये लोगों की ज़बानें अशोक चौहान के सामने बंद रहती है, नहीं खुलवाती हैं। अगर इनकी ज़बानें खुलती हैं तो वार्ड के अंदर जो कमीशंस के काम रहते हैं गुत्तेदारी के, वो मांगने के लिए जाते हैं। अभी आपने आप ही के टीवी के माध्यम से देखा, मैं आपके चैनलों के माध्यम से देख रहा हूं कि पानी पड़ा तो इन इलाकों के अंदर क्या बुरा हाल है जहां पर मुसलमानों की आबादी है, जहां पर मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं, चाहे असरा नगर हो, चाहे आपका ताज नगर हो, चाहे आपका ये पूरा इलाका मिल्लत नगर, इधर का पूरा जहाँ पर मुसलमानों की आबादी है, उन इलाकों के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो कीचड़ कितना हुआ पानी से, क्या सूरत हाल है। तो ये तमाम के जिम्मेदार कौन है? लोग अगर किसी को कॉर्पोरेटर बनाते हैं, नगर सेवक वहाँ का चुनते हैं तो काम करने के लिए, लेकिन ताजुब इस बात पर हो रहा है कि भाई आज इनको काम से कौन रोक रहा? आज 73 सीट इनकी है। ये तो वन साइडेड आप देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी है। तो हमारा मुतालिबा बार बार ये है, और अवाम में भी हम बार बार कह रहे हैं, कॉरपोरेशन में भी जाकर हमने कई मरतबा आवाज़ उठाई, जब हम थे तो जब भी उठाए, उसके अलावा भी हम अपने एहतजाजों के ज़रिए से बात को किए हैं हमने कि पुराना इलाका जो पुराना शहर है जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, जब वोट का वक्त आता है तो अशोक चौहान और उनके हवारीन आकर, उनके लीडर्स आकर मुतालिबा करते हैं वोटों का, मुसलमानों को सलाम करते हैं, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बातें करते हैं। लेकिन वोट लेने के बाद विकास यहाँ पर नहीं होता, बल्कि जितना फंड्स आता है कॉरपोरेशन का, जितना विकास होता है वो उन इलाकों का होता है जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। तो इनको हमदर्दी उन लोगों से है, मुसलमानों से हमदर्दी, अक़लियतों से हमदर्दी या दलितों से कांग्रेस को हमदर्दी नहीं है। तो ये सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला इसका बेहतरीन जवाब आने वाले कॉरपोरेशन में अवाम ने देना चाहिए। अवाम ने सोचना चाहिए कि कौन अपने लिए लड़ रहा है। अवाम को सोचना होगा कि भाई बरसा बरस से जिस पार्टी का हमने साथ दे रहे, जिनको चुना के ला रहे, जिनका हर मरतबा 5 साल के बाद मेयर डिप्टी मेयर बना, आज उन इलाकों का हाल क्या है? तो अवाम को सोचना पड़ेगा। अवाम को आने वाले कॉरपोरेशन में, असेंबली में, असेंबली के इंतखाबात में सब जवाब देना होगा। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।